व्हिडिओ मिळवण्याकरिता सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। नमस्ते बच्चों, कक्षा तीसरी हिंदी बाल भारती में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यटन यह पाठ। इस पाठ में तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को भ्रमण के कार्यक्रम के बारे में सूचना दी गई है। भ्रमण यानी घूमना, घूमना है तो उसकी कुछ सूची बनाई है उस कार्यक्रम की, तो उसके बारे में बच्चों को सूचना देना है। विद्यार्थियों को इस पाठ में पंचमाक्षरों से भी परिचित कराया गया है। अब ये पंचमाक्षर कौन से हैं यह हम आगे देखेंगे। इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भ्रमण, शामपट्ट, उपस्थिति, दर्शनीय। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का दर्शनीय स्थल के भ्रमण का कार्यक्रम बना। तीसरी कक्षा के जो विद्यार्थी थे उनका दर्शनीय स्थल यानी एक प्रसिद्ध या मशहूर जगह वहाँ पर जाने का यानी वहाँ पर घूमने जाने का भ्रमण का कार्यक्रम बना। भ्रमण यानी क्या होता है? घूमना। कक्षा शिक्षिका अंकिता बहन यानी हमारी क्लास टीचर, जो हम क्लास टीचर जिन्हें कहते हैं हिंदी में उनको कक्षा शिक्षिका कहते हैं, अंकिता बहन जी ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया यानी एक जगह में बुलाया और शामपट्ट की सूचना पढ़ने के लिए कहा। शामपट्ट यानी होता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो कुछ सूचनाएं वहाँ पर लिखी हुई थी उनको पढ़ने के लिए कहा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या शामपट्ट पर लिखा है। पहले यहाँ पर लिखी है तिथि। यहाँ पर तिथि यानी दिनांक डालना है। उसके बाद है विषय हिंदी, घटक है पर्यटन और कक्षा है तीसरी। अभी यहाँ पर कुछ सैर संबंधी सूचनाएं लिखी हुई है। यहाँ पर बताया है कब आना है, तो यहाँ पे कितने बजे आना है सैर में? 8 बजे। उसके बाद कहाँ आना है यानी हमारी जो सैर जाने वाले हैं, जब हम पर्यटन के लिए जाने वाले हैं तो कहाँ पर जमा होना है? पाठशाला में। है क्या क्या लेकर आना है? क्या क्या लेकर आना है? पानी की बोतल, थोड़ा सा नाश्ता, बड़ा रुमाल, कॉपी, पेंसिल, टोपी, खेल की सामग्री लाना है। उसके बाद यहाँ पर बताया है क्या क्या नहीं लाना है। कीमती वस्तुएं, मोबाइल, चाबी, बैटरी नहीं लाना है। फिर यहाँ पर बताया है कैसे आना है। हमें स्वच्छ कपड़े पहनकर आना है, चप्पल या जूते पहनकर, अपना अपना परिचय पत्र यानी हमारा आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना है। शिक्षिका ने उपस्थिति के अनुसार सबके नाम उपस्थिति पंजिका में लिखे। उपस्थिति पंजिका यानी जब हमारी जो टीचर है, जो शिक्षिका है, हमारी प्रेजेंटी लेती है तो उस पर नाम लिखती है। पहले पंकज, पंकज का नाम लिया है। उसके बाद शंखेश, उसके बाद है गंगा, फिर है संघमित्रा, उसके बाद है कंचन, कांची, गुंजन, झुंझन, चिंटू, नीलकंठ, पांडुरंग, पंढरी, कुंतल, मंथन, चंदन, संध्या, चंपा, गुम्फी, अम्बा और रंभा, इनके नाम लिखे हैं। उसके बाद अंत में शिक्षिका ने विद्यार्थियों को समय पर आने की सूचना दी यानी हमें सबको जो समय दिया है उसी समय पर आना है और सभी बच्चे मन में सैर का उत्साह लिए अपने अपने घर की ओर चल पड़े। अभी हम बढ़ते हैं हमारे स्वाध्याय की ओर। हमारा पहला प्रश्न है शब्दार्थ। भ्रमण घूमना, शामपट्ट ब्लैक बोर्ड, उपस्थिति हाजिरी, दर्शनीय मशहूर या प्रसिद्ध, इकट्ठा यानी एक जगह, उत्साह उमंग, पंजिका रजिस्टर, यहाँ पे र चाहिए, यहाँ पे या रा हुआ है
सूचना, खबर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को पर्यटन पर जाने के लिए कहाँ बुलाया गया है? इसका उत्तर है, विद्यार्थियों को पर्यटन पर जाने के लिए पाठशाला में बुलाया गया है। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों को कब पहुंचना है? इसका उत्तर है, विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे पहुंचना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों को पर्यटन पर जाने के लिए कैसे आना है? इसका उत्तर है, विद्यार्थियों को पर्यटन पर जाने के लिए स्वच्छ कपड़े, चप्पल या जूते पहनकर अपना अपना परिचय पत्र लेकर आना है। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थी अपने साथ क्या क्या लाएंगे? इसका उत्तर है, विद्यार्थियों अपने साथ पानी की बोतल, थोड़ा सा नाश्ता, बड़ा रुमाल, कॉपी पेंसिल, टोपी, खेल की सामग्री लाएंगे। यानी यहाँ पे चाहिए था विद्यार्थियों को। हमारा पांचवा प्रश्न है, विद्यार्थियों को अपने साथ क्या क्या नहीं लाना है? इसका उत्तर है, विद्यार्थियों को अपने साथ कीमती वस्तुएं, मोबाइल, चाबी, बैटरी नहीं लाना है। अभी हम देखेंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर यानी होता है हर वर्ग के वर्ण का आखिरी वर्ण जो है उसे कहते हैं पंचमाक्षर। जैसे कि क वर्ग है तो इसमें पंचमाक्षर है अंग, च वर्ग में पंचमाक्षर है इ, और ट वर्ग में पंचमाक्षर है न, त वर्ग में भी पंचमाक्षर है न। यहाँ पे बान का न आता है और यहाँ पे न का न आता है। यह प वर्ग में पंचाक्षर है म। अभी हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए पंचमाक्षर युक्त शब्द लिखो, समझो और पढ़ो। यहाँ पर हम क वर्ग के पंचमाक्षर इसका अभ्यास करेंगे। हमारा पहला शब्द है शंखेश। श पर अनुस्वार है तो अनुस्वार के बाद में जो अक्षर आता है यहाँ पर आपको पंचमाक्षर लिखना है श। उसके बाद अंग है और ये जो अंग है ये क वर्ग में आता है। ख में एक ही मात्रा खे और ये है श यानी शं खे श। उसके बाद है गंगा। ग, यह जो ग वर्ण है यह क वर्ग के इसमें आता है। ग से गमला है तो यहाँ पर पंचमाक्षर लगेगा अंग यानी गंगा। यहाँ पर है संघमित्रा। यहाँ पर जो दूसरा शब्द है ये जो यहाँ पे जो अनुस्वार दिया है उसके बाजू का जो शब्द है यह है घ, और ये जो घ शब्द है यह आता है क वर्ग के इसमें घ। तो यहाँ पर क्या लगेगा अंग, संघमित्रा। यहाँ पर है बंगाल। बंगाल यह शब्द में गा यानी ग है तो ग यह जो वर्ण है यह आता है क वर्ग में, इसलिए यहाँ का जो पंचमाक्षर है यह है अंग। उसके बाद है जंगल। यह शब्द जंगल में ग यह शब्द यहाँ पर दिया है तो ये जो ग शब्द है ये जो ग वर्ण है यह आता है क वर्ग में आता है, इसलिए ये हो गया यहाँ पे पंचमाक्षर अंग यानी जंगल। अभी हम च वर्ग में जो पंचमाक्षर है इ उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पे पहला शब्द है कंचन। क पर अनुस्वार है और अनुस्वार के बाजू में जो शब्द यहाँ पर दिया है वो है च से चम्मच। तो ये जो च शब्द है ये जो च वर्ण है यह च के वर्ग में आता है, इसलिए इसका जो पंचमाक्षर है यह है इ। गुंजन। यहाँ पर ज यह शब्द है यह वर्ण है तो ज यह जो वर्ण है यह च वर्ग में आता है, इसलिए इसका भी पंचमाक्षर है इ। झुंझन। यहाँ पर झ यह जो वर्ण है यह आता है च के वर्ग में, इसलिए इसका पंचमाक्षर हो गया इ। कांची।
छ, यह जो वर्ण है यह छ वर्ण आता है च वर्ग में, इसलिए इसका पंचमाक्षर हो गया ईय। खंजर, ज यह वर्ण च वर्ग के इसमें आता है, इसलिए इसका पंचमाक्षर है ईय। झंझट, झ यह शब्द च वर्ग में आता है, इसलिए इसका पंचमाक्षर है ईय। ट वर्ग में वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ और न, बान का न। यहाँ पर क पर अनुस्वार है, उसके बाजू में है ठ, यह शब्द यह वर्ण, यह जो ठ वर्ण है यह ट वर्ग में आता है, इसलिए इसका पंचमाक्षर यहाँ पर होगा न, बान का न। पांडुरंग, यहाँ पर दो जगह पर अनुस्वार है, इसलिए ड के पहले भी आएगा यहाँ पर पंचमाक्षर और ग के पहले भी आएगा यहाँ पर पंचमाक्षर। यहाँ पर ढ है, यहाँ पर ट है, यहाँ ठ और यहाँ पर ड। यह जो शब्द यह जो वर्ण है यह वर्ण ट वर्ग में आते हैं, इसलिए इनका पंचमाक्षर हो गया न, बान का न। अभी हम देखते हैं त वर्ग। त वर्ग में जो पंचमाक्षर है यह आता है न का नल। यहाँ पर अनुस्वार के बाद में जो शब्द दिए गए हैं मैं वह पढ़ रही हूँ। त, थ, द, ध, द, थ। यह जो वर्ण है यह वर्ण त वर्ग में आते हैं, इसलिए इसका पंचमाक्षर है न। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगाया है व पर, यह शब्द है वंदना। अभी हम देखेंगे प वर्ग के वर्ण। यहाँ पर जो पंचमाक्षर है यह है म। मैं अनुस्वार के बाद में जो शब्द दिए हैं वह पढ़ रही हूँ। प, फ, ब, भ, ब, भ। यह जो वर्ण है यह वर्ण आते हैं प वर्ग में, इसलिए इसका जो पंचमाक्षर है यह है म। अभी हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार लगाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, आपको यहाँ पर अनुस्वार लगाना है। पंख, कंगन, कंघा, संगम, चंचल, कंठा, भंडार, मंथन, मंतर, मंगल, कुंभार, गंभीर, लंबा, संतरी, ठंडा। इस प्रकार से आपको पहले वर्ण को अनुस्वार लगाना है।